गाइस, आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल स्टडी जोन पे। मेरा नाम विकास चौहान और हमने अब तक आई हुई वीडियोस में हमने डेरिवेशंस के बारे में बात करी, फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे, उसके है ना रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करे, 3-4 आई थिंक हो चुके थे। यहाँ पे अब हमारा अगला क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। गाइस, यहाँ पे बोल के रखा था पेंट इन अ कंटेनर इज sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी कि हमें क्या बोल रखा है कि किसी कंटेनर में पेंट है, ठीक है गाइस, किसी कंटेनर में पेंट है और वो इतने एरिया तक, यानी कि इतना एरिया वो केवल पेंट कर सकता है ना। अब आगे क्या बोल रखा है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। यानी कि तुम कितनी ब्रिक्स, अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स बताना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स तुम कितनी पेंट कर सकते हो, और उसकी डायमेंशंस दे रखी है ब्रिक्स की, उसकी लेंथ दे रखी है, उसकी ब्रेथ दे रखी है, उसकी हाइट दे रखी है। डायमेंशंस पता है आपको, लेंथ ब्रेथ हाइट होती है डायमेंशंस। तो लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है। तो इतनी लेंथ ब्रेथ हाइट की कितनी ब्रिक्स तुम पेंट कर सकते हो इस कंटेनर में पड़े हुए पेंट से, है ना। हमारा कितना एरिया गिवन है, यानी कि हम इसको क्या मान के चल सकते हैं कि इतना टोटल एरिया ये पेंट कर सकती है ना, है ना। हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, द टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड, है ना। देखो हमें क्या दे रखा है, टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड, जो हमारा क्या हो सकता है, पेंट हो सकता है ना। जो हमारा पेंट हो सकता है टोटल एरिया वो कितना है, 9.375 मीटर स्क्वायर। कितना है, 9.375 मीटर स्क्वायर का इतना एरिया तुम इस पेंट से पेंट कर सकते हो, है ना। अब हमें निकालना नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो गाइस, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब तुम ब्रिक्स को पेंट करोगे, है ना, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। जब तुम ब्रिक्स को पेंट करते हो, ये थोड़ा ना देखते हो कि तुम उसका टॉप छोड़ रहे हो, बॉटम छोड़ रहे हो, नहीं ना। सारे एरिया को, उसका जितना भी ब्रिक्स का एरिया होता है, सारे मतलब कि उसके फेसेस को क्या करते हो, तुम पेंट ही करते हो। और तुमने देखा होगा ब्रिक्स इसमें क्यूबॉइड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, जो हमारा ब्रिक्स होगा इसमें वो क्यूबॉइड फॉर्म में होगा। यानी कि ये मान के चलो तुम ब्रिक ये मान के चलो। गाइस, ये हमारा ब्रिक है, ठीक है। इस तुम अपना ब्रिक मान के चलो, ठीक है। इसके ऊपर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। जब तुम इस पे क्या करोगे, जब तुम इसको पेंट करोगे, ठीक है, तो सारे इसकी फेसेस को पेंट करोगे। और इसमें जो हमारा ब्रिक है वो किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड फॉर्म में है ना। उसकी शेप क्या है, क्यूबॉइड फॉर्म में है। तो जब तुम इसको पेंट करोगे, है ना, तो उसको पेंट करने के लिए कौन सा, सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना होगा, ये बताओ। सबसे पहले तुम्हें एरिया निकालना होगा इसका, है ना। जब अगर तुम्हें एरिया पता होगा तो आराम से बता दोगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे कि एक ब्रिक का हम क्या करेंगे, केवल और केवल एक ब्रिक का हम क्या निकालेंगे, टीए से निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो याद ही होगा, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, है ना। तो यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक क्या होता है, यानी कि जो क्यूबॉइड का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है गाइस, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। दिख ही रहा होगा, यहाँ प्लस का साइन है ना। 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है गाइस। टोटल सरफेस एरिया, तो 2 टाइम्स लेंथ दे रखी है हमें 22.5 सेंटीमीटर। देखो इसे क्या करो, तुम इसका एरिया निकालो पहले सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, फिर क्या करना, उसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर देना बाद में, ठीक है, आराम से हो जाएगा वो। सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में उसमें निकाल दे, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया निकालते हैं पहले, ठीक है। ठीक है, तो गाइस लेंथ कितनी है 22.5 इंटू ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ 10, ठीक है, ब्रेथ कितनी है 10, हाइट कितनी है, हाइट 7.5, हाइट कितनी है 7.5 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 22.5, है ना। ये गिवन है हमें 22.5 लेंथ LB B प्लस BH प्लस HL,
है ना गाइस। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका एरिया निकालते हैं, अभी देखते हैं क्या आता है। यहां से देखो गाइस, यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 10, 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 है ना। अब यहां से देखो, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 20 यहां पे क्या बचेगा हमारा, बचा क्या 225 प्लस कितना बचेगा, ये 75 प्लस, अब 75 की 225 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मैं यहां पे कर दूं, तुम अपने नोटबुक में करो सॉल्व। 225 की 75 से मल्टीप्लाई करी होगी, है ना, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगी। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 11 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 11, 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 1 15, 5 5 6 7 8 6 1, यानी कि कितना आ गया 16875, यानी कितना आ गया 16875 अपॉन 10 की 10 से मल्टीप्लाई होगी 100, यही आएगा गाइस, है ना। अब क्या करना है, इसको 0 0 को हटाओ, यहां से रिमूव कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 168.75 बच जाएगा। तो 2 इसको ऐड करते हैं, 2 2 5 75 प्लस यहां से 2 0 हटेंगे और यहां पे क्या आ जाएगा, 2 नंबर के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 168.75, यही होगा। अब इन दोनों को ऐड करो, इन तीनों को, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया निकल जाएगा एक ब्रिक का, ठीक है गाइस। इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे आ जाओ, 20 2 2 5 75 और 168.75, 5 7, यहां से हमारा क्या बच जाएगा 168 है ना, तो 168 सॉरी 168.75, तो यहां से 5 7 5 5 10 और 8 18, 7 8 9 10 6 16, 2 3 1 4, यानी कितना बच गया 468.75, ये बच जाएगा। अब क्या होगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 1 15, 1 कैरी, 2 8 जा 16 1 17, 1 कैरी, 2 6 जा 12 1 13, 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 9, यानी कि हमारा जो एरिया निकला, हमारा देखो हमारा जो एरिया निकला है ना गाइस, ये हमारा निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है गाइस। ये जो हमारा एरिया निकला है, ये किस में निकला है, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला एरिया, ये 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो टोटल एरिया पेंट हो सकता था पेंट से, वो कितना था 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए तुम्हें रिलेशन याद है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे स्क्वायर में है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहीं पर जो हमारा 1 मीटर स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, 100 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि देखो 1 मीटर का 100 है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 0 देंगे, ठीक है गाइस। इसको ऐसा करो, यहीं पे छोड़ दो, पॉइंट हटा के ये हमारा मीटर में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो पॉइंट हट गया यहां से, ये इसको पॉइंट अभी रहने दो, बाद में क्या पता इजी हो सॉल्व करने में, है ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये टीएस से निकल गया, यानी कि एक ब्रिक का हमारा क्या निकल गया, टोटल सरफेस एरिया निकल गया, जो हमें पेंट करना है, इतना एरिया पेंट करना है ना। तो इतना एरिया हमें क्या करना है, पेंट करना है। अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पता नहीं कितनी होंगी, ठीक है। तुम क्या करो कि ये मान के चलो कि जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है ना, जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है इसमें, इस क्वेश्चन में
लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स बी n, n मान के चलो, ठीक है। जब तुम n मान के चलोगे, तुमने एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकाला, तो n ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, n इंटू दिस एरिया, है ना। जब यही एरिया पूरा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। दरअसल बात है भैया, जब पूरा एरिया इतना पेंट हो सकता है ना, तो वही एरिया किसके इक्वल होगा, वही नंबर ऑफ ब्रिक्स के इक्वल होगा। और तुमने कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स मानी, n मानी, तो n नंबर ऑफ ब्रिक्स का भी निकल गया एरिया इतना, n इंटू दिस, और वही एरिया किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि इतने तो एरिया पेंट होना था, इतने ही पेंट हो सकता था एरिया। तो जगह तो बची नहीं, इसे मिटा देता हूं, यहां पे कर देता हूं जगह। तो गाइस यहां तक मैंने कर दिया था। ये हमारा क्या निकला था, एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकला था। अब हम क्या करेंगे, n ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले क्या माना, देखो हमने क्या माना कि लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड, है ना, यानी कि जितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट होनी है, हमने क्या मान के चलने हैं, n मान के चलने हैं, ठीक है, bn, ठीक है। देखो लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स बी पेंटेड कितनी है, n है, ठीक है। अब ये एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकाला था मैंने, अब मैं n का निकालने जा रहा हूं, n ब्रिक्स का, तो क्या करूंगा, n इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू 937.50 अपॉन दिस 10,000। अब यही टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, इस एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था गाइस, उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला था कि जितना पेंट है कंटेनर में वो सफिशिएंट है पेंट करने के लिए इतना एरिया, ठीक है। और जब हमने ब्रिक का एरिया निकाला n ब्रिक्स का, तो वो ये आया, यानी कि इतना ही एरिया किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यानी कि यही किसके इक्वल हो गया, यही किसके इक्वल हो गया, 9.375 के इक्वल हो गया, 9.375 हो गया इक्वल। अब यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे क्या बचेगा 1000, यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे क्या बचेगा 100। देखो तुम्हें ये वाली कैलकुलेशन तो आती है ना, कि जैसे ये डिवाइड में हो, इक्वल टू में एक दूसरे काट सकते हैं, कट जाता है कि ये इसका मल्टीप्लाई में जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में जाएगा इसके साथ। तो देखो गाइस 0 से 0 कट गया, कैंसिल हो गया, है ना, मर गया। अब देखो ये 3 0 है, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गए, बचा क्या, ये बचा, है ना। हमारा बचा क्या, देखो हमारा बचा n इंटू, बचा क्या हमारा n इंटू 9375 अपॉन 100, यही बचा, इक्वल टू 9375। अब गाइस देखो ये इसके साथ डिवाइड में, n के साथ क्या है, ये मल्टीप्लाई में, यहां पे जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो ये 9 ये इससे कैंसिल कर देंगे दूसरे को, बचा क्या n इक्वल टू 100। यानी कि गाइस जो नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं, ठीक है, इस पेंट से वो 100 ब्रिक्स हैं, ठीक है। ये ऐसे होगा क्वेश्चन गाइस। तो गाइस अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।